हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास पर दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, क्लास 10 के बारे में। वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। कुछ प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिया है अपन ने। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है। एक से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद में पूर्णांक संख्या, इसके बाद पूर्णांक संख्या जीरो से इधर प्लस में तो अपन पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ी चुके थे। इधर माइनस का वन, माइनस का थ्री, ऐसे करके ये भी अनंत तक चलती और ये भी अनंत तक चलती, ये भी अनंत तक। इसके बाद सम संख्या के बारे में, सम संख्या जिसमें दो का भाग जाता हो, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके बाय अनंत तक। फिर 5 नंबर पे विषम संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विषम संख्या के कौन कौन सी होती है? जिसमें दो का भाग नहीं जाता, एक में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, ऐसे करके बाय अनंत तक। ठीक है। 6 नंबर पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके ओनली दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे दो, एक नहीं होगी, एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17, ऐसे करके बाय अनंत। ठीक है। फिर करते हैं बात 7 नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में अपन ने चर्चा कर ही चुके हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो से अधिक फैक्टर, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो जैसे एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। दो अभाज्य में आ चुके, 3 आ चुके, 4, 4, 6, 8, 9 अब भाज्य में आएगी, 9 भाज्य में, 10, 12, 14, ऐसे करके अनंत तक। ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले, यहाँ तक तो अपन ने चर्चा कर चुके हैं, यहाँ तक तो अपन चर्चा कर चुके हैं। अब पढ़ने वाले अपन, अब चर्चा करने वाले हैं परिमेय संख्या पे। अब चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर कहा जाता है। अच्छा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं, कर सकते हैं, उसे ही, उसे ही, उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। देखना कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
उसे ही रेशनल नंबर कहा जाता है। जहां P और Q, जहां तीन बातें याद रखना इसमें, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। तीसरी बात, वहां या जहां या Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए 0। Q के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए 0। Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं। अगर ये तीन कंडीशन लागू हो रही है किसी भी संख्या में, तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? वह कौन सी संख्या कहलाएगी? रेशनल नंबर कहलाएगी, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 5/2 क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? इसके बारे में देखना एक बार। 5, क्या इसको P/Q की वैल्यू में लिख रखा है? क्या ये P/Q की वैल्यू में लिख रखा है? अच्छा, Q का मान क्या 0 है? Q का मान क्या 0 के बराबर नहीं? Q का मान दूसरी कंडीशन कह रही है कि 0 Q का, अच्छा, P और Q पूर्णांक संख्या है। अच्छा, ये देखना कि P और Q पूर्णांक संख्या माइनस में होती है, प्लस में भी होती है, जीरो भी होती है। माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और जीरो भी पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन जीरो के लिए क्या कहा गया है इसने? जीरो के लिए बात कही कि जीरो का मान कभी भी, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए कभी। अच्छा, पूर्णांक भी है, दूसरी कंडीशन भी लागू है कि P और Q यहाँ क्या है? पूर्णांक संख्या भी है। तीसरी कंडीशन, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। इसलिए तीनों कंडीशन लागू हो रही है, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। 5/2 को परिमेय संख्या है। 5/2 परिमेय संख्या है। मैं कह दूं ओनली 5, केवल 5, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? अच्छा, परिमेय संख्या के लिए क्या कह रहा है कि P/Q की वैल्यू में लिख सकते हैं। क्या इसको P/Q की वैल्यू में लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो नीचे 1 लगा लेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा? P/Q की वैल्यू में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी कंडीशन कह रही है कि जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या पूर्णांक संख्या है? 5 और 1 दोनों क्या ही पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल सही है, पूर्णांक संख्या भी। फिर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या 0 है? Q का मान क्या 0 है? नहीं। तीसरी कंडीशन भी लागू हो रही है, इसलिए ये भी क्या बन जाएगी? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कह सकते हैं। मैं कह दूं रूट के अंदर 2 क्या परिमेय संख्या है? रूट के अंदर 2 क्या परिमेय संख्या है? देखने एक बार, रूट के अंदर कोई भी संख्या है और वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कभी भी क्या नहीं होगी? कभी भी क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैं कह दूं रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 4, ये बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकल के बनेगा 2, क्योंकि 4 एक किसी न किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, संख्या का पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के लिए ये 3 बात याद रखना। परिमेय संख्या, पहली बात, अगर किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए, P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P और Q दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए।
तीसरी कंडीशन कह रही है Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है, अगर जीरो है तो वो कभी भी क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे है कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, जीरो क्या परिमेय संख्या है, जीरो क्या परिमेय संख्या है? फटाफट आंसर आने दो, जीरो के बारे में चर्चा करते हैं। जीरो परिमेय संख्या है तो मैं कहूंगा बिल्कुल जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अपन क्या लगा सकते हैं, तो एक लगा सकते हैं। तो ये पी, अब कंडीशन तीनों देखना है आपने तो कि परिमेय संख्या में पी बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। पी बटा और क्यू के रूप में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन कहती है जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, क्या दोनों पूर्णांक संख्या है? मैंने अभी कहा था कि जीरो भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। जीरो प्लस में भी जो संख्या आ रही है वो भी पूर्णांक संख्या होती है, और माइनस में भी आती है वो भी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो दूसरी कंडीशन भी लागू है कि पूर्णांक संख्या है, क्या पूर्णांक संख्या है। तीसरी कंडीशन, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो भी नहीं है, क्योंकि क्यू का मान कितना आ रहा है, एक, और क्यू का मान जीरो भी नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी लागू हो रही है। अगर जब तीनों कंडीशन लागू हो तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या, वो परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है कि निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में बताइए परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय संख्या है। पहला, 4/2, √9, √9 -5/3, 1/√, के अंदर 4, √3/2। इनमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। देखना, 4/2 कट रहा है तो काट लो, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तीनों कंडीशन बतानी है पी बटा क्यू के रूप में। दूसरी कंडीशन, पी और क्यू पूर्णांक। तीसरी कंडीशन, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीनों कंडीशन करेंगे कि तीनों कंडीशन लागू हो रही है या नहीं। देखना, पी बटे क्यू के रूप में बिल्कुल सही है, पी और क्यू पूर्णांक है, देखना पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन सही। तीसरी कंडीशन, क्यू का मान जीरो है क्या, नहीं है, बिल्कुल सही है। तो तीन ही कंडीशन लागू हो रही है तो क्या कह सकते हैं अपन, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अच्छा, नो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप कहोगे कि 3 का, 3 के नीचे अपन एक लगा सकते हैं, 3 के नीचे अपन एक लगा सकते हैं। अच्छा, अब कंडीशन लागू करना, पी ओ पी बटा क्यू के रूप में बिल्कुल सही है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही है, क्यू का मान भी जीरो नहीं है, देखना एक बार क्यू का मान क्या जीरो है, नहीं है, बिल्कुल सही है। तीनों कंडीशन अगर लागू है तो ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये भी परिमेय संख्या होगी, यस, ठीक है। तीसरी कंडीशन, माइनस के
5/3। अच्छा, P/Q के रूप में बिल्कुल पहली कंडीशन लागू है। P और Q पूर्णांक संख्या है, माइनस की 5 और 3 दोनों पूर्णांक संख्या है। मैंने कहा था कि प्लस में और माइनस में जो भी संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या होगी, और जीरो भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी लागू है। Q का मान जीरो है क्या? नहीं है। Q का मान भी जीरो नहीं है, तो तीनों कंडीशन ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चौथी कंडीशन देखना, 1/4 रूट के अंदर 1/4। अच्छा, देखना इसको सोल्व करना, क्योंकि 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/2 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये P/Q की वैल्यू में लिखा हुआ है, बिल्कुल पहली कंडीशन लागू है। दूसरी, P और Q पूर्णांक है, दूसरी कंडीशन भी लागू है। और Q का मान भी जीरो नहीं है, और Q का मान भी यहाँ पे भी जीरो नहीं है, तो तीनों कंडीशन क्या है, लागू है। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पांचवा क्वेश्चन है, रूट के अंदर 3/2, √3/2, इसको देखना एक बार। अच्छा, P/Q के वैल्यू में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल पहले कंडीशन लागू है। √3 और 2 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक संख्या में क्या मैंने आपको पूर्णांक संख्या में रूट वाली संख्या बताई थी क्या? नहीं, पूर्णांक संख्या में रूट वाली संख्या नहीं होती, इसलिए ये पूर्णांक संख्या नहीं है। दूसरी कंडीशन लागू नहीं है, अगर एक भी कंडीशन लागू नहीं है तो ये पूर्णांक संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो पांचवी परिमेय संख्या नहीं है, बाकी चार ये परिमेय संख्या है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा परिमेय संख्या क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, याद रखना। पहला क्वेश्चन, रूट √25 √16। दूसरा क्वेश्चन, 13/16। दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में बताना है, और दोनों के आंसर आपको बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। पहला है रूट के अंदर 25/√16, क्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये आंसर आपको देना है। दूसरे का है 13/√16, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं अपन थोड़े से रूट के बारे में बेसिक चीज, थोड़ी सी रूट के बारे में बेसिक चीज, कि रूट को अपन कैसे क्या लिख सकते हैं, रूट को अपन कैसे क्या लिख सकते हैं, रूट के बारे में चर्चा, रूट वाली संख्या के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अच्छा, जैसे बिल्कुल बेस लेवल से चल रहे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, अन्यथा वास्तविक संख्या रियल नंबर की 3-3 4-4 क्लास नहीं होती। पढ़ाना तो एक ही क्लास में इतनी सब कुछ बताई जा सकती है, एक क्लास में ही इतना बताया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, हम भी ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहे। धीरे धीरे फिर जब बेस अच्छा होगा तो बड़े क्वेश्चन आसानी से हो पाएंगे। ठीक है, तो ये ना सोचे कि छोटी छोटी चीजों में इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल थोड़ी सी बेस है इसमें, इसलिए बेसिक, थोड़ी सी बेसिक चीजें तो बेसिक बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बेसिक में जैसे मैं कह दूं कि √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा, 20 का एलसीएम लेना, 2 का डिवाइड, 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा 10, 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार, 5 बार, 5 में 3, जब एक आ गया तो आपका अभाज्य गुणनखंड एलसीएम, या कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो ये खत्म। अच्छा, जो कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है, जो भी सेम आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको रूट के अंदर रख दो। कॉमन क्या नहीं आ रहा है, 5, तो √20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √20 को मैं लिख सकता हूँ 2√5, 2√5। अच्छा, जैसे मैं कह दूं
रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 का एलसीएम ले लो, 2 12, 2 का देंगे तो 6, 2 का देंगे तो 3 और 3 का देंगे तो 3, ये आएगा आंसर। जो भी कॉमन आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2, 2 को बाहर निकाल दो, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या बच गया, जो कॉमन नहीं आ रहा है, 2 बच गया और एक 3 बच गया, तो इसको लिख सकते हो, तो 2 रूट के अंदर 6, 2 रूट के अंदर 6, ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं रूट के अंदर 30, इस रूट के अंदर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे रूट के अंदर 30 को क्या लिखेंगे, 30 का एलसीएम ले लो, 2 का फिर गया 15 बार, फिर 3 का जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं 5 बार, और फिर इसका जाएगा 5 का 1 बार। अच्छा 30 के बारे में चर्चा करना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट के अंदर 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं, या फिर रूट के अंदर 30 का 30 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर 30 का 30 लिख सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए रूट के अंदर 50, अच्छा 50 को क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लो 50 का, 2 का दिया तो 25, 5 का देंगे तो 5 और 5 का देंगे तो 1, जब भी कॉमन आए उसको बाहर, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको रूट के अंदर, तो ये आ गया आपका 50 को रूट के अंदर ऐसे ले सकते। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताना कि रूट 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन अपरिमेय संख्या के बारे में। अब चर्चा किसके बारे में करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में। अच्छा अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इससे पहले वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो परिमेय नंबर, परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, शॉर्ट और स्वीट परिभाषा है, इसको तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, और ये हो गया आपकी वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया, अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अच्छा इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसको P अपॉन Q की वैल्यू में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं कह दूं √3 क्या परिमेय संख्या है, क्या √3 अपरिमेय संख्या, बिल्कुल कह देना कि रूट के अंदर जो भी संख्या होगी ना, रूट के अंदर जो भी संख्या होगी वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। शर्त एक होनी चाहिए कि वह किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, शर्त एक होनी चाहिए कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए वह संख्या। जैसे मैं कह दूं कि रूट के अंदर 4, क्या ये परिमेय संख्या है, आप कहोगे कि बिल्कुल, आपने तो कहा था कि रूट के अंदर जो भी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 4 किसी न किसी संख्या का एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 2 का।
तो ये बाहर निकल के 2 बन जाएगी, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, तो इसलिए वो क्या होगी, परमेय संख्या। तो याद रखना कि शरत रूट के अंदर जो भी संख्या है वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए रूट के अंदर, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तो याद रखना दोस्तों कि कभी भी वो क्या नहीं होगी, पर अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाए, पाई क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप कहोगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है, पाई का मान पूछ लिया जाए तो परिमेय संख्या होगी, जब भी पाई का मान पूछ लिया जाए तो परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन चर्चा कर चुके। मेरे आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इनके बारे में आपसे चर्चा है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सी इर्रेशनल नंबर है, ये आपको कमेंट में बताना है। परिमेय संख्या निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए, निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। इससे पहले, नोट करने से पहले आप अपने दोस्तों को, बड़े भाई बहनों को वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट भी कीजिएगा पूरी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी, निम्न में से कौन सी परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी। मैं कह दूं 22/7 पाई रूट के अंदर 36/9 रूट के अंदर 36 16/25 रूट के अंदर 5। कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है, फटाफट से बता दो। मैंने अभी बताया था कि 22/7 पाई का मान सदैव 22/7 पाई का मान है, और वो क्या, कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, दोनों पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल, और q का मान 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, पाई के बारे में आपको पता ही है कि अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, रूट के अंदर क्या 36 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो किसका है, बाहर निकाल लो, 6 का, 9 का 9 है। कंडीशन देखो अगर लागू हो रही है तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में भी लिखी हुई है, p और q पूर्णांक संख्या भी है, और q का मान 0 भी नहीं है। चौथे में आओ, 16 की किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे कि 4 का, 25 किसका है, 5 का। याद रहे, इन दोनों के ऊपर ये रूट का साइन लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर रूट का साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों के अंदर आ रहा है। तो 16 4 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो आप कहोगे कि परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि p/q के रूप में भी लिखी हुई है, दूसरी कंडीशन लागू है कि पूर्णांक संख्या भी है और q का मान 0 भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी कहा था कि अगर रूट के अंदर कोई सी भी संख्या हो वो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन कंडीशन शर्त एक लागू होनी चाहिए
कि सदैव इस रूट के अंदर जो संख्या है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, और 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या आपको समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो? क्या आपको समझ में आया? अब चर्चा करते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं आगे। अब बुक के हिसाब से, अब चैप्टर के हिसाब से, भाज्य क्या कहता है? भाज्य का नियम क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये क्या होता है? भाज्य का नियम। ये क्या होता है? भाज्य का नियम। अच्छा, पूछ लिया जाए कि भाजक में, भाजक और शेषफल में बड़ा कौन है? भाजक और शेषफल में बड़ा कौन है? तो भाज्य की क्या होगा? बड़ा होगा। भाज्य की क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, भाज्य की क्या होगा? बड़ा। ये इसका नियम है, ये भाज्य का नियम है। ठीक है, जब भी भाज्य निकालना हो या भाज्य को निकालना हो या भागफल निकालना है तो अपन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखना, इसके बाद चर्चा करें बिनोका, बिनोका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अच्छा, दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? तो आप कहोगे कि दो प्रकार, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है अशांत, शांत और अशांत दशमलव प्रसार, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। अच्छा, शांत क्या होता है? शांत के लिए जब भी, तीन कंडीशन बता रहा हूं, जब भी दो दो के बन जाए या आ जाए तो वो शांत होगी। जब भी दो दो आए तो वह क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। दूसरी कंडीशन, जब भी पांच पांच आए, कहाँ आए? हर में आए, चर्चा करेंगे तब समझ पाओगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन, जब भी दो व पांच आ जाए, इन दोनों में से दो या पांच आ जाए, या दोनों आ जाए, दो या पांच आ जाए, या दोनों एक साथ आ जाए, या दोनों आ जाए, तो भी क्या बन जाएगा? शांत बन। तो भी इस कंडीशन में भी क्या बनेगा? शांत बनेगा। लेकिन कंडीशन, अगर इन तीनों के भी बाहर कोई जा, इन तीनों के अलावा और कुछ आ रहा है, इन तीनों के अलावा अगर कुछ आ रहा है तो वो कौन सी संख्या होगी? वह कौन सा प्रसार होगा? अशांत होगा। वह कौन सा होगा? अशांत होगा। जैसे जैसे 15/8, 15/8। पहले तो ये देखना है कि दोनों को छूट किया जा सकता है क्या, कट रही है क्या किसी संख्या से? 15 किसी से नहीं कट रहा है, 8 भी नहीं कट रहा है, दोनों एक साथ कटनी चाहिए, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। ठीक है, 15 को अगर 5 से काटता हूँ तो 8 नहीं कटता है, 8 को 2 से काटता हूँ तो 15 नहीं कटता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, कैसे पता चले? तो देखना, ऊपर वाले को, अंश को तो ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाले के टुकड़े कर लो, नीचे वाले के टुकड़े कर लो। जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर किसी को नहीं करना आता है टुकड़े तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो।
2 को 4, 2 को 2, 2 का 1। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, पहली कंडीशन। चेक करके बताना है कि सियांत है या ऐसा। पहली कंडीशन, जब भी दो दो बन जाए, क्या दो दो बन रहे हैं, बिल्कुल पहली कंडीशन। जब भी 2 की घात कुछ भी बन जाए तो क्या बन जाएगा, सियांत बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब 2 बन रहे हैं तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सियांत है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17/20। 17/20, देखो अंश को तो ऐसे कैसे लिख दो, हर को देखना है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तोड़ लो, अगर जिसको तोड़ना नहीं आता है वो एलसीएम ले लो। देखो 2 गुना 2 गुना 5, कंडीशन तीनों देखनी है इस अंत में। जब भी दो दो का बन रहा है, दो दो का बन रहा है, पहली कंडीशन लागू है। दूसरी देखना है, जब भी 5 5 का आ रहा है, बिल्कुल 5 5 का आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी लागू है। 2 या 5 दोनों, 2 या 5 दोनों में से एक आ जाए या दोनों आ जाए तो भी ये भी कंडीशन लागू है। तो ये भी क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी, ये भी क्या होगी बेटा जी, शांत होगी। ठीक है, आगे देखो, इसके बारे में बताओ। 3/2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 2, क्या शांत होगी या अशांत, क्या शांत है या अशांत। ठीक है, पहली कंडीशन तो लागू है, दूसरी कंडीशन भी लागू है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया। और इसके दोनों के अलावा कोई संख्या आती है तो वो क्या नहीं होगी, शांत नहीं होगी। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, अशांत। कौन सी संख्या बन जाएगी, अशांत बन जाएगी। शांत और अशांत के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से शांत और अशांत बताइए। निम्न में से शांत व अशांत बताओ। 2/31 25, 1/800, 9/1600। तीनों के आंसर देने हैं आपको कि शांत होगा या अशांत। ठीक है, कमेंट करो होमवर्क के लिए। ठीक है, कमेंट में आंसर। धन्यवाद।